गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम अपनी हिंदी के सब्जेक्ट में हिंदी सुगंध यानी आपकी जो हिंदी रीडर की बुक है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट लेसन है आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी, रवि यानी सूरज, उसकी सवारी आ रही है, इसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। जिसमें हम सबसे पहले करेंगे शब्दार्थ, जिसमें पहला शब्दार्थ है पथ, मार्ग, रवि सूरज या सूर्य, नव नई, किरण प्रकाश की रेखा यानी प्रकाश की लाइन, कली कली, कुसुम पुष्प यानी फूल, विहग पक्षी, अनुचर नौकर, बंदी कैदी, तारक तारे, चारण भाट, कीर्ति प्रसिद्धि, भिखारी भीख मांगने वाला, विजय जीत। ये हमारे शब्दार्थ हैं, जिनके अर्थ हमें जब हम इस लेसन की व्याख्या करेंगे तब हम उसमें इनके शब्दार्थ के अर्थ हमें ज़रूरत पड़ेंगे। तो हमारा जो लेसन है वो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको ऊपर एक नोट लिख के दिया है कि इस पार्ट में अंडरलाइन किए गए शब्द श्रुतलेख हैं, जिसे आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। इस लेसन में आपको दिख रहे हैं कि ये जो अंडरलाइन किए गए हैं ये आपके श्रुतलेख हैं, जिसे आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि व्याख्या क्या होती है। कि पाठ की व्याख्या मतलब आपको जो लेसन में ये पहरे दिए गए हैं इनको इनके अर्थों में प्रयोग कर कर खुलकर अपनी बात को कहना, कि उनको व्याख्या कर देना यानी उसके बारे में खोल कर बता देना। तो हमारा जो फर्स्ट पैरा है वो है आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। तो इसको लिखने से पहले हम उस लेसन के बारे में बताएंगे कि हमने ये जो पंक्तियां हैं वो कहाँ से ली हैं, इसके कवि कौन हैं। तो ऊपर देखिए मैंने यहाँ नोटबुक में प्रसंग लिखा हुआ है। प्रसंग का मतलब होता है पूरी लेसन की डिटेल छोटी उस लाइंस में देना, मतलब कम शब्दों में उसके बारे में बताना। तो हमारी यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले आपने नोटबुक में यही लिखना है प्रसंग। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी सुगंध, यहाँ पर आपकी बुक का नाम आ जाता है कि कविता, फिर कविता का नाम आ जाएगी, हम कौन सी कविता कर रहे हैं, आ रही रवि की सवारी में से ली गई है। इस कविता के जो कवि हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन जी। ये बुक में जो लेसन हमें दे रखा होता है उसके लास्ट में लिखा हुआ होता है कवि का नाम। इस प्रस्तुत कविता में कवि ने सूर्योदय के अनुपम सौंदर्य का यशोगान करते हुए सूर्य की महिमा का मनोहारी वर्णन किया है। कि कवि ने क्या किया है कि जो सूर्य उदय हो रहा है उसके उदय होते समय वह कैसा दिखाई देता है, उसके सुंदरता का इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो हमारा जो फर्स्ट पैरा है उसकी जब हम व्याख्या करेंगे तो आपने पहले ये बुक वाला पहरा लिखना है, उसके नीचे मैंने जो ये नोटबुक में व्याख्या लिखी हुई है फिर इसे लिखना है, फिर बुक का पहरा सेकंड लिखना है, फिर सेकंड व्याख्या लिखनी है, फिर बुक का पहरा थर्ड लिखना है, फिर उसके नीचे वो ये वाली व्याख्या लिखनी है थर्ड पहरे की। अब हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको मैं समझा रही हूँ कि ये कैसे होगा। आ रही रवि की सवारी, नव किरणों का रथ सजा है। इसमें कवि इस कविता में बता रहे हैं कि जब नई सुबह की शुरुआत होती है तो सूर्य अपनी किरणों से सजे रथ पर सवार होकर आता है। कि जब नई सुबह की शुरुआत होती है तो सूर्य जो है अपने किरणों के से सजे हुए रथ पर सवार होकर आते हैं। कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। सारे रास्ते जो हैं कलियों और फूलों से सज जाते हैं। सभी अनुचर जो हैं
बादलों के वस्त्रों को धारण करते हैं। आ रही रवि की सवारी, कि रवि की सवारी जो है सूर्य उदय होते ही सूरज जो है किरणों से सजे हुए रथ पर सवार होकर आता है। रास्ते जो हैं उसके, जिस रास्ते से वो आता है वो फूल और कलियों से सज जाते हैं, यानी जो फूल हैं वो सूर्य की किरणों से ही खिलते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, उनके रास्ते उससे सज जाते हैं। सभी अनुचर बादलों के वस्त्रों को धारण करते हैं। सभी जो अनुचर हैं वहाँ पर जो उनकी सेवा के लिए खड़े रहते हैं वो सब क्या करते हैं, बादलों के वस्त्रों को धारण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विहग, बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। विहग मैंने पक्षी, बंदी मैंने कैदी और चारण मैंने भाट। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब सुबह की शुरुआत, ये सब मिलकर प्रसिद्धि के गीत गा रहे हैं, यानी कि खुश होकर गान कर रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, इन नई सुबह की शुरुआत होते ही सभी तारों की फौज अपनी जगह को छोड़कर चली जाती है। कि जब सूर्य उदय हो जाता है तो रात को जो तारे टिमटिमा रहे होते हैं वो सब क्या करते हैं, सभी अपनी जगह को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट थर्ड पैरा है, चाहता उछलूं विजय कर कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है रात में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। थर्ड पैरे की व्याख्या यहाँ दी गई है। चाहता उछलूं विजय कह, कि सूर्य की इस विजय को देखकर रात का राजा चांद लगातार एक ही नज़र से उन्हें देखता रह हुआ रास्ते में भिखारी की तरह खड़ा है। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख यह, रात का राजा खड़ा है। कि सूर्य की इस विजय को देखकर रात का राजा यानी चांद एक ही नज़र से उन्हें देखता हुआ रास्ते में भिखारी की तरह खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। कि कवि इसमें क्या कहना चाहता है, कि कवि इसमें उछल कूद करके जीत की खुशी मनाना चाहता है और लगातार एक ही नज़र से उन्हें देखता है। रात का राजा यानी चांद रास्ते में एक भिखारी की तरह ही खड़ा रहता है। कि आ रही रवि की सवारी, की रवि की सवारी, सूर्य उदय होने पर रवि की सवारी किरणों से सजे हुए रथ पर सवार होकर आती है। तो आज का जो आपका काम है यही है। सबसे पहले आपने शब्दार्थ लिखने हैं, फिर श्रुतलेख जो अंडरलाइन किए गए हैं बुक में, और फिर उसके बाद आपने 1 बाय 1 पैरे जैसे मैंने लिखा हुआ है एज इट इज़, चाहे आप ऐसे के ऐसे ही लिख लेना। हैव अ नाइस डे।